Hello bachcho, let's read the question. Question says ABC is right angle triangle where angle B is 90 degree, BC equal to A if n point L1, L2, L3 dot 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 Ln on AB such that AB is divide n plus 1 equal part and L1, M1, L2, L2, M1, L2, M1 are the line segment parallel to BC and M1, M2, M3 dot 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 are on AC, then the sum of length of L1, M1, L2, M2, L2, M1, Ln, Mn इक्वल टू, ठीक है ना। ये हमें इनका सम फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं बच्चों, हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है। एंगल सी जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और फर्दर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि L1, L2, L3 ये जो साइड ए बी है इस पर हमने कुछ पॉइंट ले लिए यहाँ पे L1, L2, L3 डॉट 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 यहाँ तक, ये हमारे पास Ln पॉइंट इस तरह से है, क्लियर है। और ऐसे ही इधर हमने इस पर पॉइंट ले लिया M1, ठीक है। तो ये कुछ पैरेलल लाइन जो है हमने इस पे BC के ड्रॉ कर दी M2, फिर ऐसे चलेंगे यहाँ पे M3, तो डॉट 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 इस तरह से ये हमारे पास है Mn, Mn, क्लियर। तो ये हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, BC साइड की जो लेंथ है वो हमें क्या गिवन है, A गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करें, ट्राइंगल AL1M1 और ट्राइंगल ABC, तो ये कैसे ट्राइंगल है बच्चों, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास किस तरह के ट्राइंगल हैं। तो ये जो है बच्चों हमारे पास किस तरह के ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल में जो साइड का रेशो होता है वो सेम होता है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं क्या, AL1 अपॉन AB इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, L1M1 अपॉन BC, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो अगर मैं AB साइड को, इस टोटल AB साइड को अगर हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, AB साइड को हम K के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं टोटल, तो ये K इक्वल पार्ट हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। सॉरी, यहाँ पे अगर AL1 को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, K कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये L2, L1, L2, L2, L3 ये सब इक्वल पार्ट है, तो यहाँ पे जो टोटल सम आएगा AB का, ये मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इसको टोटल n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये, है ना, ये कितना हो जाएगा n के, तो ये इस तरह से ले लेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो ये मेरे पास AL1 को मैंने क्या ले लिया A, AB को मैंने क्या ले लिया n के, इक्वल टू L1M1 हमारे पास, सॉरी AL1 ये हमने ले लिया, L1M1 हमें फाइंड करना है और BC हमारे पास किसके इक्वल है, A के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से कैसे ये क्या कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, L1M1 इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा A/n, ठीक है, क्लियर है। अब फर्दर अगर हम देखें यहाँ से तो इसी तरह से हम L2M2 को निकाल लेते हैं, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा। अब हम जो है ट्राइंगल ले लेंगे AL2M2, तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, AL2 अपॉन AB इक्वल टू, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो टोटल पार्ट है ये आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ से L2M2 अपॉन BC, ठीक है। फिर AL2 यहाँ पे ये एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो ये कितना हो जाएगा 2K, ठीक है। और यहाँ से चूंकि ये हमारे पास कितने पार्ट है, n इक्वल पार्ट में, सॉरी देखो यहाँ पे बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक हमारे n इक्वल पार्ट हो गए, तो ये n+1 पार्ट होगा ना कि n, यहाँ n+1 आएगा, ये n+1 इंटू के आएगा ये, ठीक है ना। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, k/n+1 इंटू के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास A/n+1 आएगा A/n+1, क्योंकि n पार्ट तो हमारे पास यहाँ से ये L1 तक हो गए और ये एक पार्ट ये आ जाएगा, तो ये इक्वल पार्ट हमारे पास टोटल n+1 बनेंगे, क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ से देखेंगे तो 2K और ये कितना हो गया, K इंटू n+1, और ये L2M2 हमारे पास हमें फाइंड करना है,
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो बच्चों कितना हो गया, ये कैसे के कैंसिल हो जाएगा, तो L2 M2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2a+1, 2a/n+1। इसी तरह से फाइंड करेंगे तो L3M3 हो जाएगा 3a/n+1। तो अब हमें इनका सम निकालना है, हमें निकालना है L1M1 प्लस L2M2 प्लस डॉट 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 LNMN। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना हमारे पास, देखो n+1 सब में आ रहा है तो उसको हम ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे देखो a आ रहा है, 2a आ रहा है, 3a, तो a भी हम ले लेते हैं कॉमन। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 1+2+3+ डॉट 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 प्लस n। क्लियर। तो ये जो है हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर हो गया। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, हमारे पास a/n+1, और ये हो जाएगा कितना, n इंटू n+1/2। तो सॉल्व करेंगे n+1 से n+1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा कितना, na/2। तो ये हमारे पास इन सबका जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, na/2। na/2 हमारे पास सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।